नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रदीप फॉस्फेट्स कंपनी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आज का डेटा है 24 सितंबर का। स्टॉक के अंदर करीब करीब 11% की एक शानदार तेज़ी हमें आज देखने को मिली थी। अब दोस्तों, ये तेज़ी हमें क्यों देखने को मिली है स्टॉक के अंदर, क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों एक एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में स्टॉक के रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े, इसका मार्केट कैप देख लेते हैं दोस्तों। 14,188 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 10 चल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पीई रेशियो भी 17 चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल माना जाता है दोस्तों बाइंग साइड में अगर हमें पोजीशन बनानी हो। रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, अभी हाल ही में इसका शायद जुलाई में ही हमें क्वार्टर वन का रिजल्ट देखने को मिला था। आई थिंक 28 जुलाई के आसपास इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था दोस्तों। और इसके अलावा प्रमोटर की हिस्सेदारी अगर हम देखें तो 56% हमें देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड और एफआईज की भी हमें यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस स्टॉक में डेफिनेटली हमें पोजीशन बनाकर चलना चाहिए। काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर सबसे पहले तुम देखते हैं दोस्तों 28 जुलाई हमारी कहाँ पर है। यहाँ पर 28 जुलाई है। अब देखिए 28 जुलाई की दोस्तों ये वाली कैंडल है, जहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा है। इसका जब रिजल्ट आया था दोस्तों, रिजल्ट के बाद एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली और एक लाइफ हाई हमें देखने को मिला था 234 का दोस्तों। लाइफ हाई के बाद दोस्तों छोटा मोटा करेक्शन और कभी कभार थोड़ी सी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें धीरे धीरे स्टॉक में आने को देखने को मिलती है, जो कि स्टॉक में भी हमें देखने को मिली। 234 के लाइफ हाई बनाने के बाद दोस्तों 228 का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिला, जिसके बाद पास जो जाने की कोशिश ने सितंबर में भी करी थी। और उसके बाद दोस्तों रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें एक बड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला था। करीब करीब जो है ये 28% के आसपास का करेक्शन हमें देखने को मिला था। करेक्शन के बाद जब दोस्तों ये अपने सपोर्ट के पास आया, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहती है दोस्तों, सपोर्ट में बाइंग साइड में अगर हमें पोजीशन बनानी हो, ऐसे में जब भी स्टॉक अपने सपोर्ट या डिमांड एज के पास आता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 166 और 140 दोनों सपोर्ट लेवल है हमारे, जो कि डिमांड एज क्रिएट कर रहे हैं। जब भी अपने सपोर्ट के पास कोई स्टॉक आता है और ऐसे में दोस्तों आरएसआई हमारा 25 और 35 की रेंज के बीच में अगर हमें देखने को मिल जाए, 25 से लेकर ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में, 25 से लेकर 35 ये रेंज अगर हमें देखने को मिल जाए आरएसआई की भी, और स्टॉक गिरता हुआ अपने सपोर्ट लेवल के पास हो और प्लस वहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई दे जाए, ये तीन चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों। ये तीनों हमारे फेवर में जब भी होती है, तब हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलते हैं। जब दोस्तों अपने सपोर्ट के पास ही आया, आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिला है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, कुछ हद तक डोजी भी आप इसको कह सकते हैं और स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं। दोनों ही बातों में दोस्तों परफेक्ट लेवल पर ही है, यानी कि दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिले। डोजी भी आप कह सकते हैं इसको, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। आरएसआई भी दोस्तों हमारा इस टाइम जो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, आरएसआई भी हमारा इस टाइम 25 के पास चल रहा था, तो बहुत ही परफेक्ट लेवल था दोस्तों यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाने का। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर किसी ने इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रखा है, तो करीब करीब 10-12% के आसपास का उनको प्रॉफिट अभी हो रहा होगा। तो शॉर्ट टर्म वाले चाहे तो अभी प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी अपने रेजिस्टेंस के पास ऊपर की तरफ दोबारा जाने की कोशिश करेगा, चांसेस हैं कि इसमें दोबारा से एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, एक छोटा सा और करेक्शन यहाँ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने अभी तक खरीदारी नहीं करी, आपका खरीदारी करने का मन है, तो आप चाहे तो दोस्तों इस बार जो सपोर्ट था हमारा, इसका भी नीचे हमें जाता हुआ शायद देखने को मिल सकता है, यानी कि डिमांड रेंज के बीच में इस बार स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जब भी डिमांड रेंज के पास आ जाता है, बीचों बीच आता है, दूसरे सपोर्ट के पास आता है, आरएसआई स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए और कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और टारगेट अगर आप थोड़े से लंबे लेना चाहते हैं, तो 275 तक के टारगेट आप स्टॉक में लेकर चल सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में इससे प्लस ही हमारे टारगेट आएंगे दोस्तों, लेकिन पहले हम देखेंगे कि 275 का टारगेट आने में हमारा कितना टाइम लग रहा है, उस हिसाब से फिर हम अपने अगले टारगेट के बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करें अगर दोस्तों सेलिंग साइड में जाने के लिए, तो जब भी अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास हमें जाता है, रेजिस्टेंस लेवल के पास जाकर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, जैसे कि यहाँ पर हमें बेरिश एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न में देखने को मिल रहा है। ये बड़ी सी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल है, दोनों ये बेरिश एंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न में बनाए हैं उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर। तो जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न में ऐसा देखने को मिल जाए रेजिस्टेंस लेवल पर, और आरएसआई हमारा 70 या 70 के आसपास हमें देखने को मिल जाए, तब डेफिनेटली आप चाहे तो सेलिंग साइड में अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। टारगेट चाहे तो सपोर्ट लेवल के आसपास तक आप लेके चल सकते हैं, या फिर 1:1, 1:2 के हिसाब से भी आप अपने टारगेट यहाँ पर सेट करके चल सकते हैं।
और रही बात दोस्तों न्यूज़ की, तो फिलहाल के लिए कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर हमें आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। छोटी मोटी ऐसी न्यूज़ आती रहती है मार्केट की, जिससे कुछ खास हमें इम्पैक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है। और जो आपको गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, ये गिरावट का कारण यही है कि जब भी अपने लाइफ आई के पास स्टॉक जाता है या लाइफ आई बनाता है, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती ही मिलती है। वो प्रॉफिट बुकिंग एकदम से नहीं आती दोस्तों, धीरे धीरे आती है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, जुलाई के बाद जो है दोस्तों धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। वो अपने रेजिस्टेंस से फिर इसने सपोर्ट की यात्रा तय करी है। तो दोस्तों सपोर्ट पे आ चुका है, सपोर्ट से अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस के पास डेफिनेटली एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है थोड़ा सा बीच में से जाकर ही एक नेगेटिव बाउंस बैक हमें देखने को मिले और नीचे से गिरता गिरता ये अपने दूसरे सपोर्ट के पास आ सकता है। तो दोस्तों हमें पता है इसमें एफआईएस और म्यूचुअल फंड दोनों की भी हिस्सेदारी हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कारोबार भी कंपनी का अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा बनता हुआ देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें पोजीशन को क्रिएट करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।